हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टैलेंट स्काउट एकेडमी। आज की वीडियो में हम एवरेज टॉपिक यानी कि औसत को हम कवर करेंगे। हम उन सवालों को करेंगे जो मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो देखने में थोड़े से टफ लगते हैं, पर अगर हम उसे ट्रिक से करें या बाय मेथड करें तो क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एवरेज के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। देखिए, औसत यानी कि एवरेज क्या होता है। जब भी आपको किन्हीं संख्याओं का औसत या एवरेज निकालने के लिए बोले तो आप सबसे पहले उन संख्याओं को जोड़ लीजिए, यानी कि संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए और उसको कुल संख्या से डिवाइड कर दीजिए। यानी कि एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपके पास जितने भी ऑब्जर्वेशन है उन सबका आप टोटल कर लीजिए अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आप उसको डिवाइड कर दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 10 और 6 ये संख्याएं हैं। हमें इसका मीन निकालने के लिए बोला जाए, यानी कि एवरेज निकालने के लिए बोला जाए, तो एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले आप इन सभी डिजिट्स को या इन सभी संख्याओं को आप जोड़ लीजिए। 2, 3, 4, 5, 10 और 6 इन सबको आप जोड़ लीजिए और इसको आप डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि कुल संख्या से। यहाँ पे टोटल संख्या है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो आप 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए। इनका टोटल आएगा 30, 30 बटे में 6 डिवाइड करते 5। तो इस प्रकार से इन संख्याओं का जो एवरेज आएगा वो हमारा आएगा 5। एवरेज के लिए हम एक्स बार या ए बार या कुछ भी डिनोट कर सकते हैं। मोस्टली यहाँ पे एक्स बार होता है, इसको हम मीन भी बोलते हैं और इसको हम एवरेज भी बोलते हैं। इन केस आपके पास अगर सवाल में एवरेज दिया हो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हो और आपसे पूछा जाए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि अगर आपके पास सवाल में औसत दिया हो, कुल संख्या दे रखी हो और आपसे संख्याओं का योग पूछा जाए, तो आप क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। औसत को अगर हम कुल संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास संख्याओं का योग आ जाता है। दूसरे शब्दों में हम एवरेज को अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाता है, यानी कि n इंटू एक्स बार n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक्स बार मीन्स एवरेज। इस बेस पे हमें कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस बेस को आप ध्यान रखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपना टॉपिक एवरेज। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 21। 11 संख्याओं का औसत 21 है। इफ 3 इज एडेड टू ईच गिवन नंबर, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दे तो नया औसत क्या होगा। व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। क्वेश्चन में पूछा गया हमारे पास 11 नंबर है, उन 11 नंबर का अगर हम एवरेज निकालते हैं तो 23 हो जाता है। अगर हर संख्या में हर नंबर्स में अगर हम 3-3 ऐड कर दे तो हमारे पास जो नई एवरेज वो क्या होगी। यानी कि 11 संख्याओं का औसत 21 है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दे तो नया औसत क्या होगा। देखिए, इस टाइप का सवाल कभी भी आए जब आपके पास एवरेज दी हो और एवरेज में फिर वो एक कंडीशन और दे दे कि 3 से मल्टीप्लाई कर दी जाए, 3 जोड़ दिया जाए, 3 से डिवाइड कर दिया जाए या फिर 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो इस केस में आपका जो एवरेज होगा, जो आपका गिवन मीन है, गिवन एवरेज है, उस गिवन एवरेज में आपको जो ऐड करने के लिए बोला तो आप ऐड कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने के लिए बोला तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड करने के लिए बोला डिवाइड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि 11 नंबर है, 11 नंबर का एवरेज है 23 और इस 11 नंबर के हर नंबर में अगर 3-3 जोड़ दिया जाए तो हमें नई एवरेज यानी कि नया औसत निकालना है। तो आपका जो नया औसत आएगा, आप 21 में 3 आप जोड़ दीजिए, 21 में 3 जोड़ेंगे तो आपकी जो नया एवरेज आएगा वो आएगा 24। तो हमारा इसका आंसर होगा 24। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी आपके पास अगर एवरेज गिवन है, एवरेज गिवन होने के बाद आपसे कोई कंडीशन रख दी जाए कि किसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दिया जाए या किसी नंबर से डिवाइड करने के लिए बोल दिया जाए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल दिया जाए या फिर प्लस करने के लिए बोल दिया जाए ईच नंबर से, तो आपको नई एवरेज पूछी जाए तो नई एवरेज में आपको प्लस करना है तो प्लस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड है तो डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास एवरेज 23 थी तो इसने कहा 3 ऐड करना है 11 नंबरों में, 3 ऐड करेंगे तो नया एवरेज क्या होगा, तो आप 21 में 3 जोड़ दीजिए, आपका नया एवरेज 24 आ जाएगा। इसी तरीके का अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है द एवरेज ऑफ 6 नंबर, 6 संख्याएं हमारे पास, उनका एवरेज उनका औसत है 15। हमारे पास 6 संख्याएं हैं, उन 6 संख्याओं का औसत है 15। इसमें बोला गया अगर 3 सभी में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, अगर सब में से हम 3-3 घटा देते हैं तो हमारा नया एवरेज क्या होगा। देखिए, इसने कहा 6 नंबर है, 6 नंबर का औसत है 15, तो हमें औसत तो दिया हुआ है, एवरेज तो दे रखी है। कंडीशन क्या की इसने कि 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए इन 6 संख्याओं में से, हर संख्या में से 3-3 को अगर माइनस कर दे तो हमारा नया एवरेज क्या होगा। तो इसने माइनस करने के लिए बोला तो आपका जो आंसर आएगा 15 में से आप 3 माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 12। तो नया एवरेज जो हमारा होगा, नया औसत वो होगा हमारा 12 होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आप
प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, डिवाइड है तो डिवाइड कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द एवरेज ऑफ 30 बॉयज इज 14 ईयर। 30 बच्चे हैं, उन 30 बच्चों की जो औसत आयु है वो है 14 साल की। When the age of a teacher included the average, जब इनमें टीचर की एज भी जोड़ दी जाती है तो नया एवरेज बन जाता है 15 साल। फाइंड द एज ऑफ टीचर, तो हमें टीचर की एज निकालनी है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 30 लड़कों की औसत आयु 14 साल है, 30 लड़के हैं, उनकी एवरेज एज 14 साल की है। अध्यापक के आने के बाद टीचर अगर आ जाता है, उनमें शामिल हो जाता है, तो नई एवरेज जो बन जाती है वो 15 साल की हो जाती है। तो टीचर की एज कितनी होगी? तो 30 लड़कों की 14 थी और टीचर के आने पे नई एवरेज होगी 15 साल की, तो हमें टीचर की एज निकालनी है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि 30 लड़कों का टोटल कितना है, तो आप यहाँ पे पहले 30 लड़कों का टोटल निकालिए। जब टीचर आ जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हो जाएंगे? 31। 30 लड़के थे और एक टीचर और आ गया। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए एज ऑफ टीचर, टीचर की एज क्या हो जाएगी आपके पास? टीचर की एज होगी, सबसे पहले आप देखिए 30 बच्चे थे, बाद में टीचर आएगा तो 31 टोटल मेंबर हो जाएंगे। तो आप nx का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, टोटल सम निकाल लीजिए। n पहले 31, 30 में टीचर आ गया तो 31 नंबर हो गए, 31 यहाँ पे मेंबर हैं। उन 31 मेंबर का मीन कितना है? 15। 15 से आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस पहले कितने बच्चे थे? 30 और इनका मीन कितना था? 14। इससे इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 15 मेंबर के टोटल में से, सॉरी 31 मेंबर के टोटल में से 30 मेंबर के टोटल को माइनस कर लीजिए। 31 मेंबर का टोटल निकालने के लिए हमेशा n इंटू एक्स यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटू एवरेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 31 गुना में 15, आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 465 माइनस 420, 465 में से आप 420 को माइनस कर दीजिए, यहाँ पे 45। तो टीचर की एज होगी 45 ईयर। देखिए क्वेश्चन में बोला यही है कि 30 लड़कों का औसत है 14। तो सबसे पहले ये देखो कि 30 लड़कों का टोटल कितना आएगा। तो टोटल निकालने के लिए बताया गया था आपको कि 30 बच्चे हैं, उनका एवरेज है 14, तो 30 को 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इनका आ जाएगा, बच्चों की टोटल एज आ जाएगी। इसके बाद टीचर आता है तो टोटल मेंबर हो जाएंगे 31। तो टोटल मेंबर हो गया आपके पास 31 और 31 टीचर के आने पे नई एवरेज होगी 15। तो 15 मेंबर का टोटल कितना हो जाएगा? आप इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 465। 465 में से 420 को माइनस कर दीजिए तो 45, ये टीचर की एज आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है द एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 35 इफ ईच ऑफ द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2 फाइंड द एवरेज ऑफ न्यू सेट ऑफ नंबर्स। कह रहा 12 संख्याएं हैं, उन 12 संख्याओं का एवरेज औसत है 35। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, हर संख्या को अगर हम 2 से गुना कर दे तो नया औसत क्या होगा, तो हमारी नई एवरेज क्या होगी। आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में पहले ये समझाया था, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है जब आपके पास एवरेज गिवन हो, आपके पास यहाँ पे एवरेज गिवन है, एवरेज है 35 और फिर इसने बोला हर संख्या को, हर नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो नई एवरेज क्या होगी। तो मैंने आपको पहले सवाल में बताया था कि अगर आपको मल्टीप्लाई करने के लिए तो आप एवरेज को मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड करना है, प्लस है तो प्लस और माइनस तो माइनस। तो आपके पास एवरेज है 35, इसने बोला हर संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 70। तो 70 ये नया माध्य आएगा, यानी कि 70 जो है नया औसत, नई एवरेज आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट में बोल रहा है द एवरेज ऑफ 29 नंबर्स इज 45। 29 संख्याएं हैं, 29 संख्याओं का एवरेज है 45 इफ ईच ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 9। अगर हर संख्या को 9 से डिवाइड किया जाए फाइंड द न्यू एवरेज। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही बन गया और ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, हमें एवरेज दे रखी है 45 एवरेज है, फिर इसने कंडीशन दे दी कि हर संख्या को 9 से डिवाइड भी करना है, तो हर संख्या को 9 से डिवाइड करना है तो नया एवरेज क्या होगा। तो आप एवरेज को 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसको 9 से आप डिवाइड कर दीजिए, 45 डिवाइडेड बाई 9, तो आपका जो नया एवरेज आ जाएगा 5। तो इस संख्या 29 संख्याओं का नया एवरेज आ जाएगा 5 जब हम उनको हर संख्या को 9 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया द एवरेज वेट ऑफ 4 मैन इज इंक्रीज्ड बाय 3 kg व्हेन वन ऑफ देम
हु वेट 120 kg इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मैन, व्हाट इज द वेट ऑफ न्यू मैन। क्वेश्चन में पूछा गया 4 आदमियों का औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 120 किलोग्राम आदमी की जगह एक नया आदमी आ जाता है। यानी कि पहले 4 आदमी थे, 4 आदमी में से एक आदमी चला गया और एक नया आदमी आ गया। जो आदमी गया उसका वजन 120 किलोग्राम था और जब एक नया आदमी उसकी जगह आया तो उसके आने से हर व्यक्ति का जो वजन है 3 kg और बढ़ जाता है। तो जो नया व्यक्ति था उसका वजन कितना है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखिए कि जो उसका वेट कितना है। पुराना व्यक्ति जो गया था उसका वेट था 120, जो व्यक्ति गया था जिसकी जगह रिप्लेस होगा वो उसका वजन था 120। अब क्योंकि यहाँ पे वजन बढ़ा है, 3 किलोग्राम हर व्यक्ति का वजन बढ़ गया है, तो व्यक्ति कितने थे 4 से 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो नए आदमी का वजन होगा 120 प्लस में 12 132 किलो, तो वो आदमी 132 किलो का था। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, देखने में थोड़ा टफ लग रहा है। क्वेश्चन में पूछा यही है, 4 आदमी है, 4 आदमी का औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो टोटल 4 आदमियों का वजन बढ़ जाएगा 12 किलोग्राम। कब? जब 120 किलोग्राम का जो व्यक्ति था वो चला गया और उसकी जगह एक नया व्यक्ति आ गया। तो जो नया व्यक्ति आया है वो जाहिर सी बात है इस वाले व्यक्ति से 120 किलो से ज़्यादा वजन का होगा, तभी सबका वजन 3 किलोग्राम बढ़ा है। तो 3 किलोग्राम के हिसाब से 4 × 12 किलोग्राम टोटल वजन बढ़ गया। 120 किलोग्राम का आदमी जब गया तो 120 गया प्लस में वजन कितना बढ़ा 12 किलोग्राम और बढ़ गया, तो टोटल वजन हो जाएगा 132 किलोग्राम। तो नए व्यक्ति का वजन होगा 132 किलोग्राम। देखिए इस क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता था कि 4 किलो वजन 3 किलो वजन कम भी हो सकता है। अगर वजन कम हो रहा है तो यानी कि जो नया आदमी है पहले आदमी से उसका वेट कम था, तो आप यहाँ पे माइनस कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पे वेट बढ़ा है तो इसलिए आप 12 किलोग्राम जोड़ देंगे। अगर वेट घटता तो 12 किलोग्राम यहाँ पे हमें माइनस करना पड़ता। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 120 स्टूडेंट इन अ सर्टेन एग्जाम 35। 120 स्टूडेंट हैं, 120 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स हैं 35। इफ द एवरेज मार्क ऑफ पास्ट स्टूडेंट इज 39, अगर पास होने वाले स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स 39 है और फेल होने वाले स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स 15 है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड एग्जाम, जिन्होंने एग्जाम को पास किया उनकी हमें संख्या निकालनी है। तो 120 विद्यार्थी हैं, 120 विद्यार्थियों का जो टोटल एवरेज है अंकों का औसत है वो है 35। उत्तीर्ण अंकों का औसत, जो बच्चे पास हुए हैं उनके पासिंग एवरेज है 39 और जो बच्चे फेल हो गए हैं उनका पासिंग एवरेज है 15। तो हमें ये पता लगाना है कि टोटल कितने बच्चे पास हुए। देखिए इस क्वेश्चन को पहले आप लॉन्ग मेथड से करके देखते हैं कैसे होगा। देखिए आप लेट कर लीजिए, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास, यानी कि उत्तीर्ण विद्यार्थी, पास्ड स्टूडेंट, पास्ट स्टूडेंट को x मान लीजिए और तो जो फेल होंगे वो हो जाएंगे 120 माइनस एक्स। पास स्टूडेंट x हुए, 120 में से माइनस एक्स कर दी तो ये बच्चे वो हैं जो फेल हो गए। टोटल मार्क्स कितने थे 120 इंटू 35, 120 को 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपके आ जाएंगे टोटल मार्क्स। क्योंकि टोटल कभी भी निकालना हो तो एवरेज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कीजिए, तो टोटल मार्क्स इतने थे। इसमें इस मार्क्स में फेल बच्चे भी थे और पास बच्चे भी थे। पास होने वाले बच्चों का एवरेज कितना था 39 और स्टूडेंट कितने थे x, प्लस में फेल होने वाले बच्चे थे 120 माइनस एक्स, 120 माइनस एक्स, इनका एवरेज कितना था 15। तो इस तरीके से दोनों इक्वेशन आपस में बराबर हो जाएगी। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, इतनी 70 400, ये आ गया आपका 4200। आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 39x 1800 माइनस का 15x, 1800 का आप इस तरफ ले जाइए। जब ये 1800 इस तरफ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 4200 माइनस 1800। 4200 में से आप 1800 को माइनस कर दीजिए, इक्वल टू 39 में से 15 गए तो यहाँ पे बचेगा 24। 4200 में से 1800 गए तो यहाँ पे बचेंगे आपके 2400 और यहाँ पर ये 24x, x इक्वल टू आ जाएगा 2400 अपॉन में 24, तो काटते हैं तो यहाँ पे 100। यहाँ के नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पास हो गए वो 100। तो ये तो है आपका थोड़ा
डिटेल मेथड में। और अगर इसको आप बाय ट्रिक करना चाहते हैं, क्योंकि ये विद इन अ सेकंड सॉल्व हो जाएगा, तो बाय ट्रिक में देखिए कैसे करना है इसको। तो देखिए बाय ट्रिक में क्या करना है आपको, सबसे पहले देखिए यहाँ पे 120 विद्यार्थी हैं, उनका औसत है 35, पास होने वाले विद्यार्थियों का औसत 39, फेल होने वाले का औसत है 15। तो सबसे पहले आप क्या करना है, आप सबसे पहले यहाँ पे कितने स्टूडेंट है 120, आप एक यहाँ पे 120 लिख लीजिए, मल्टीप्लाई 120 आप मल्टीप्लाई लगाइए। और उसके बाद आप देखिए 35, पहला एवरेज हमारे पास है 35, उसमें से फेल स्टूडेंट्स को माइनस कर दीजिए, फेल है 15 उनका एवरेज। फिर दूसरा पास होने वाले स्टूडेंट है, उनका कितना है 39 एवरेज है, उसमें से आप फिर फेल होने वालों का एवरेज माइनस कर दीजिए। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 120 35 में से 15 गए, यहाँ पे आप कहेंगे 20 और यहाँ पर आपके आगे 24। आप इसको डिवाइड कीजिए, 24 एकम 24, 24 पंजे 120, तो आपका टोटल आंसर आ जाएगा 100। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे 100। तो इस तरीके से आप इसको डिटेल मेथड में भी कर सकते हैं। डिटेल मेथड में मैंने आपको बताया था किस तरीके से सॉल्व करना है। और अगर आपको शॉर्टकट करना है तो शॉर्टकट में सबसे पहले आप देखिए टोटल स्टूडेंट्स कितने, 120, टोटल स्टूडेंट 120 है, 120 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना था 35, इस 35 में से फेल स्टूडेंट का एवरेज माइनस कर दीजिए। फिर पास स्टूडेंट का एवरेज कितना था 39, 39 में से फिर फेल स्टूडेंट का एवरेज माइनस कर दीजिए। इसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिए, 120 गुना में 20 बटे में 24, 24 से 24 पंजे 120, 5 की गुना 20 से कर दीजिए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे 100। तो ट्रिक से ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, पर आपको थोड़ा डिटेल मेथड भी आनी चाहिए, ताकि कभी बाई चांस ट्रिक भूल जाओ तो आप कम से कम डिटेल मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ट्रिक के लिए आपको इन प्रकार के क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में बोला गया द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 75 कैंडिडेट्स इन अ सर्टेन एग्जाम इज 31। 75 स्टूडेंट है, उस 75 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स जो है 31 है। इफ द एवरेज मार्क्स इज पास्ड स्टूडेंट इज 35, ऑफ दैट फेल्ड स्टूडेंट इज 25, फाइंड द नंबर ऑफ पास्ड स्टूडेंट। तो कितने बच्चे पास हुए। क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने अभी पीछे कराया था, पहले मैंने आपको डिटेल में कराया फिर शॉर्ट ट्रिक में कराया, तो डिटेल मेथड तो आपको आएगी, ये शॉर्ट ट्रिक में आपको समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में भी वही पूछा गया, 75 स्टूडेंट है, 75 स्टूडेंट का औसत मार्क्स यानी कि औसत एवरेज है 31, जो बच्चे पास में हैं उनके औसत मार्क्स औसत एवरेज वो है 35, और जो बच्चे फेल हो गए उनका औसत एवरेज है 25। तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने जो पास हो गए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था टोटल स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे कैंडिडेट है 35, आप यहाँ पे 35 लिख लीजिए, इनटू कीजिए। सबसे पहले जो 35 स्टूडेंट्स थे उनके एवरेज कितना 31, 31 में से फेल होने वालों को माइनस कर दिए, फेल होने वाले 25 को माइनस किया अपॉन में। फिर देखिए पासिंग एवरेज कितनी थी 35 माइनस में फेल होने वाले स्टूडेंट का एवरेज कितना था 25। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, 75 इंटू 31 में से 25 गए 6, 35 में से 25 गए 10। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करते हैं यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो 15 पंजे 75, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो यहाँ पर आ गया 3 और यहाँ पे 15, तो 15 तिया 45। तो टोटल स्टूडेंट कितने थे यहाँ पर 45 थे जो बच्चे एग्जाम में पास हुए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर फेल का पूछ ले तो सबसे पहले आप पास का निकाल लीजिए, उसको 75 में से माइनस कर दीजिए, तो फेल स्टूडेंट भी आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 108, 108 कैंडिडेट्स हैं, उनका एवरेज मार्क्स है 20। इफ पास एवरेज इज 28 एंड फेल एवरेज इज 16, अगर पास होने का एवरेज 28% और फेल होने का एवरेज है 16, फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु फेल। तो कितने कैंडिडेट फेल हो गए। ऊपर वाले क्वेश्चन में ये पूछा गया था पास कितने हुए, इसमें पूछा गया फेल कितने हुए। तो क्वेश्चन सेम है, बस इसमें फेल पूछा, तो सबसे पहले आप पास वाले को निकाल लीजिए कि पास टोटल कितने हुए। पास के लिए मैंने बताया आपको 108 तो टोटल स्टूडेंट थे, कैंडिडेट थे। अब इस 108 में जो 108 का एवरेज था 20 माइनस फेल होने का एवरेज कितना था 16 माइनस कर दीजिए अपॉन में। पास होने का एवरेज था 28, इसमें से फेल होने का एवरेज माइनस कर दीजिए, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 108 इंटू 4 अपॉन में 12। आप इसको काट दीजिए, 12 निम्मा 108 36, तो टोटल 36 बच्चे पास हुए थे। 36 बच्चे तो पास हुए हैं, पर क्वेश्चन पूछा गया फेल कितने हुए। फेल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, आप 108 में से माइनस कर दीजिए 36, तो 108 में से 36 को हम माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 72। तो 72 स्टूडेंट्स जो थे वो फेल हो गए थे। तो क्वेश्चन सेम था, बस इसमें ये पूछा गया
फेल कितने हुए, तो आप पहले पास वाले स्टूडेंट निकाल लीजिए। पास वाले स्टूडेंट आते ही आपके फेल वाले भी आ जाएंगे। 108 में से आपने 36 माइनस कर दिया तो फेल स्टूडेंट थे 72। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट्स इज 30। 11 परिणामों का औसत है 30। दैट ऑफ द फर्स्ट 5 इज 25। उसमें से पहले 5 के 25 हैं। एंड दैट ऑफ द लास्ट 5 इज 28। और जो लास्ट के जो हैं उन 5 हैं उनके 28। फाइंड द वैल्यू ऑफ 6th नंबर। तो 6th नंबर की इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, मान लीजिए 11 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ये 11 रिजल्ट्स हैं, इनका एवरेज है 30, तो इनका औसत है 30। ये कह रहा है पहले 5 1 2 3 4 5, जो पहले 5 है उनका एवरेज है, उनका एवरेज दिया हुआ 25। और जो लास्ट के 5 हैं उनका एवरेज दिया हुआ है 28। तो इसने कहा छठे नंबर पे जो है छठा रिजल्ट फिर कितना है, तो हमें छठा रिजल्ट निकालना है। तो हमें क्या करना है, इस प्रकार क्वेश्चनों में आप पहले 11 का टोटल निकाल लीजिए। उस 11 के टोटल में से इस 5 और इस 5 के टोटल को माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर छठे रिजल्ट आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका, आप सबसे पहले 11 जो रिजल्ट है इनका टोटल निकाल लीजिए। 11 रिजल्ट हैं, इनका एवरेज कितना था, इनका एवरेज था 30, तो आप 11 को 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये टोटल आ गया, इसका टोटल का सम आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें से माइनस करना है ये जो 10 रिजल्ट्स हैं इनके टोटल को। 10 रिजल्ट्स का टोटल क्या आएगा, पहले 5 का 5, इसका एवरेज कितना था 25, प्लस लास्ट के जो 5 थे इसका एवरेज था 28। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 11 तिया 33 माइनस 125 प्लस 8 पंजे 40, 5 दूनी 10 और 4 14। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 330 माइनस, इसमें से आप माइनस कर दीजिए 5 6 265 को, 140 और 125 265। आप इसको माइनस कर देते तो 5 6 65। तो जो छठा परिणाम था, छठा रिजल्ट था वो 65 था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, 11 हैं, पहले 5 के दे रखे हैं और लास्ट के 5 के दे रखे हैं और बीच का पूछ लिया गया है। तो आप 11 में से इस 10 रिजल्ट्स के टोटल को माइनस कर दीजिए, तो आपका छठा रिजल्ट आ जाएगा और आपका छठा रिजल्ट होगा 65। इस प्रकार आप सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए। अभी तो केवल बेसिक क्वेश्चंस हैं, हम एडवांस क्वेश्चन भी करेंगे। आप केवल प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो इस प्रकार आज हमने एवरेज पार्ट 1 में एवरेज के कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चनों को सॉल्व किया है जिनमें यदि हम ट्रिक लगाए या फिर हम उसमें कुछ मेथड लगाए तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। एवरेज पार्ट 2 में हम एवरेज के कुछ एडवांस क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो देखने में थोड़े टफ होते हैं, पर अगर उसमें हम ट्रिक लगाए या फिर मेथड लगाए तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। इसी प्रकार की नई वीडियो को देखते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।